नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि फ्लिप चार्ट क्या होता है। तो जो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, आपका फ्लिप चार्ट है। अब जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, फ्लिप चार्ट के माध्यम से बनाऊंगा ताकि आपको कम समय में अच्छी जानकारी मिले और जो जीविका में फ्रेंड्स जो इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब दे सके। देखिए फ्रेंड्स, जीविका में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा जीविका परियोजना से संबंधित वो ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको फ्लिप चार्ट के माध्यम से बताऊंगा फ्रेंड्स। फ्लिप चार्ट के माध्यम से फ्रेंड्स अब आपको हम स्वयं सहायता समूह के बारे में बताऊंगा। फिर आपका वीओ जो हुआ फ्रेंड्स, विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्राम संगठन, सभी को मैं फ्रेंड्स आप अब फ्लिप चार्ट के माध्यम से ही बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना में क्या दिया हुआ है ये फ्लिप चार्ट में कि जीविका परियोजना क्या है, किस तरह से परियोजना कार्य करती है, जीविका परियोजना की शुरुआत कब हुई, परियोजना की रूपरेखा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर परियोजना की रूपरेखा में क्या दिया हुआ है। परियोजना की रूपरेखा में दिया हुआ है कि गरीबों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक संसाधन का विकास, यानी परियोजना है जो क्या करेगा फ्रेंड्स, गरीब लोग के लिए सामाजिक एवं आर्थिक संसाधन का विकास करेगा। फिर सामाजिक संसाधन का आर्थिक संसाधन में परिवर्तन किस तरह से किया जाएगा वो फ्लिप चार्ट के माध्यम से यहाँ समझाया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 10 से 15 महिला सदस्यों का स्वयं सहायता समूह का निर्माण। पहला है फ्रेंड्स कि आप लोग को पता है जो SHG होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उसको बनाने के लिए 10 से 15 महिला सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। यानी 10 से 15 महिला सदस्यों को मिलाकर के एक स्वयं सहायता समूह बनता है। उसके बाद में फ्रेंड्स की ग्राम संगठन का निर्माण होता है। तो एक ग्राम संगठन को निर्माण करने के लिए कम से कम 8 से 16 स्वयं सहायता समूह का होना जरूरी है। 8 से 16 स्वयं सहायता समूह को मिलाकर के एक ग्राम संगठन बनाया जाता है। उसके बाद में है एक प्रखंड स्तरीय संघ। प्रखंड स्तरीय संघ फ्रेंड्स जिसे आप कह सकते हैं संकुल स्तरीय संघ, CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन, उसका निर्माण होता है फ्रेंड्स 25 से 30 ग्राम संगठन, यानी 25 से 30 ग्राम संगठन को मिलाकर के एक संकुल स्तरीय संघ का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में करा 6 जिले में कम से कम फ्रेंड्स 100 प्रखंड स्तरीय संघ होना चाहिए। इस तरह से देखिए आपको फ्लिप चार्ट के माध्यम से बताया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होगा कि मितव्ययिता, ठीक है, बचत यानी कम खर्चा और बचत, आंतरिक ऋण आदान प्रदान, ऋण प्राप्ति एवं वापसी। आंतरिक ऋण आदान प्रदान कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो आपको स्वयं सहायता समूह का निर्माण होता है उसमें जो दीदी लोग 10-10 रुपया बचत करते हैं तो वहाँ पर जो पैसा का कलेक्शन होता है 1000-2000 रुपया, तो वहाँ पर दीदी लोग क्या फ्रेंड्स समूह से ही लोन लेते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। फिर देखिए इस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामाजिक संसाधन, उसको आर्थिक संसाधन में परिवर्तन किस तरह से होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ग्राम संगठन होते हैं उसके सदस्य को मिला करके एक उत्पाद समूह का निर्माण होता है। उत्पाद समूह को मिलाकर के फिर उत्पाद संगठन का निर्माण होता है। जिस तरह से समूह को मिलाकर के ग्राम संगठन का निर्माण हुआ, उसी तरह से जो ग्राम संगठन के सदस्य हैं उनको मिलाकर करके एक उत्पाद समूह का निर्माण किया जाता है और उनको मिलाकर के फिर उत्पाद संगठन का निर्माण किया जाता है। फिर उत्पाद संगठन को मिलाकर करके एक बड़ा समूह बनाया जाता है, यानी उत्पाद संगठनों का एक बड़ा समूह बनाया जाता है। फिर उससे आगे क्या होता है कि वाणिज्य क्षेत्र, सहकारिता बैंक एवं सेवा प्रभाग, फिर है संपत्तिकरण, क्रियाशील समूह का गठन, तकनीकी व्यवसायिक एवं प्रबंधन कौशल का विकास, बाजार में साथ की सहभागिता एवं संबंध। तो ये है फ्रेंड्स आपको कि सामाजिक संसाधन का आर्थिक संसाधन में किस तरह से परिवर्तन होगा, यह है जो फ्लिप चार्ट से यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो ट्रेनर होंगे फ्रेंड्स वो अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स अभी से आप देखे रहेंगे तो आपको बहुत कुछ हिंट्स मिलेगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है देखिए फ्रेंड्स सामाजिक जागरण उत्प्रेरण, यह क्या है, सामाजिक उत्प्रेरक है, इसके बारे में दिया हुआ है। फिर आजीविका में बेहतरी सुधार है, तो यानी संवहनीय आजीविकाओं का सहयोग, ये सब दिया हुआ है। इसका PDF फ्रेंड्स मैं आपको कल शाम तक जो भी फ्लिप चार्ट से पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स सबका PDF मैं आपको अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आगे जीविका की भूमिका, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में अधिकार एवं उत्तरदायित्व, कर्तव्य, तो ये सब देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ फ्लिप चार्ट के माध्यम से किस तरह से यह परियोजना कार्य करती है, इसका रूपरेखा क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स समूह के पंजीकरण के विभिन्न चरण है। समूह के पंजीकरण के विभिन्न चरण यहाँ पर दिया हुआ है। समूह का गठन एवं क्षमता विकास, समूह का गठन एवं क्षमता विकास में देखिए 5 सूत्र का, जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि स्वयं सहायता समूह में 5 सूत्र होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी है जो 8 सूत्र, अब कितने 8 सूत्र हो गए हैं, इसके बारे में अब 8 सूत्र बताया जाता है। हो सकता है ट्रेनिंग में आपको बताया जाए फ्रेंड्स। तो ये देखिए कौन कौन सा है, ये जरूर याद रखिएगा। साप्ताहिक बैठक, दूसरा साप्ताहिक बचत, तीसरा नियमित उधार लेना, चौथा ऋण की समय पर वापसी, पांचवा है नियमित एवं सही ढंग से लेखा जोखा। ये आपका पंच सूत्र हो गया। उसके बाद में देखिए फिर बैंक खाता है,
संसाधनों के समुचित उपयोग, सामुदायिक सशक्तिकरण एवं निर्णय क्षमता विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया, जिसे माइक्रो प्लानिंग कहते हैं अंग्रेजी में। फिर सामुदायिक निवेश निधि, आरंभिक पूंजीकरण निधि, खाद्य सुरक्षा निधि, स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, बैंकों के साथ वित्तीय संबद्धता। तो ये क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए समूह के पंजीकरण के विभिन्न चरण है जो आपको फ्लिप चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बताया हुआ है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जीविका परियोजना की शुरुआत किस तरह थी, इसके बारे में देखिए ऑफिशियल बुक में किस तरह से लिखा हुआ है, उसको देख लें एक बार। देखिए लिख रहा है फ्रेंड्स कि बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनों को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना की स्थापना की गई। मैं बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि यह परियोजना का क्यों निर्माण किया गया है फ्रेंड्स, तो जो यहाँ के निर्धन लोग हैं, गरीब महिला हैं, उनको उत्थान के लिए परियोजना की स्थापना की गई है। अब देखिए लिखा हुआ है, इसका संचालन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका संचालन है जो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति है उसके द्वारा किया जाता है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत निबंधित है। इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 को किया गया। पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि बिहार में जो जीविका परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 को किया गया फ्रेंड्स। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन होता है फ्रेंड्स, उसी दिन से आरंभ हुआ है 2007 से। और किसके मदद से हुआ है फ्रेंड्स, तो विश्व बैंक की सहायता से यह परियोजना बिहार में शुरू की गई है। 5 वर्षों में इसका लक्ष्य 5 लाख परिवारों तक पहुंचने का था। जब शुरू हुआ था फ्रेंड्स तो इसका शुरू में टारगेट था कि 5 वर्ष में कम से कम 5 लाख परिवारों तक को यह परियोजना पहुंचना चाहिए। फिर आगे है देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा परियोजना के प्रथम चरण में राज्य के 6 जिलों में, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जीविका परियोजना बिहार में शुरू हुआ था तो टोटल पहले कितने जिलों में शुरुआत हुआ था, तो 6 जिलों में। कौन कौन था फ्रेंड्स, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, नालंदा, गया एवं पूर्णिया। अब इसके कितने प्रखंड में, 18 प्रखंडों में कार्य प्रारंभ किया गया था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो जीविका परियोजना का शुरुआत हुआ फ्रेंड्स तो 6 जिलों में के कितने प्रखंड में, तो 18 प्रखंड में शुरुआत किया गया था। और 2 अक्टूबर 2009 से इसका विस्तार उपर्युक्त जिलों में 24 अन्य प्रखंडों के अतिरिक्त मधेपुरा एवं सुपौल जिला के एक प्रखंड में किया गया था। स्टार्ट हुआ था 2007 में फ्रेंड्स, और इसका विस्तार कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 में। फिर उसी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर फ्रेंड्स कि 1 जुलाई 2010 से सुपौल मधेपुरा के उपर्युक्त 2 प्रखंडों को कोसी फील्ड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत जीविका परियोजना में शामिल किया गया। इनके अलावा परियोजना में सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिले के 11 अतिरिक्त प्रखंडों में भी दिसंबर 2010 से कार्य प्रारंभ किया गया। किस तरह से ये परियोजना विकास किया फ्रेंड्स, आगे बढ़ा उसके बारे में दिया हुआ है। 13 प्रखंडों में कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के चौथे अथवा अवयव के अंतर्गत जीविकोपार्जन की पुनर्प्राप्ति तथा संवर्धन हेतु परियोजना में अपनाई गई सामुदायिक संस्था के मॉडल के अनुसार कार्य किया जा रहा है। तो ये देखिए बताया जा रहा है परियोजना के बारे में ही किस तरह से आगे इसका विकास हुआ। केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिए जाने के उपरांत बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से इस मिशन के क्रियान्वयन हेतु जीविका परियोजना को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में नामित किया गया। उसके फलस्वरूप वर्ष 2012-13 में प्रथम चरण वाले 6 जिलों के शेष बचे 60 प्रखंडों, 12 अन्य जिलों में 3-3 प्रखंडों तथा शेष 17 जिलों में 1-1 प्रखंडों में इस कार्यक्रम को लागू किया गया। तो ये शॉर्टकट में आपको बताया हुआ फ्रेंड्स कि जो जीविका परियोजना बिहार में इसकी शुरुआत हुई थी, किस तरह से हुई थी, कब हुए थे, कितने जिले में हुआ था, शुरू में कितने प्रखंड में हुआ था, तो ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, इसका PDF मैं कल शाम तक आपको अवेलेबल करा दूंगा फ्रेंड्स। दूसरा पन्ना में है फ्रेंड्स, पहला पेज में हम लोग क्या देखें कि परियोजना की रूपरेखा। तो ये आपको परियोजना की रूपरेखा हो गया फ्लिप चार्ट के माध्यम से। अब दूसरा आपका है जीविका का कार्य क्षेत्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जीविका का कार्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो देखिए जीविका का कार्य क्षेत्र में पहला है कि परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण गरीबों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु उद्देश्य इसका है स्वप्रबंधित सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण करना। दूसरा में है पॉइंट में उनके लिए दीर्घकालीन जीविकोपार्जन के संसाधनों का विकास करना तथा उनकी खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सामाजिक सुरक्षा के अवयवों को प्रभावी बनाए। ये जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है। उसके बाद में दिया हुआ है आपका परियोजना के अवयव। परियोजना के अवयव क्या क्या है, परियोजना के निम्न 4 प्रमुख घटक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो जीविका परियोजना है इसका मुख्य रूप से 4 घटक है। कौन कौन है अवयव या घटक, एक ही हुआ फ्रेंड्स। कह रहा है कि समुदाय विकास कोष के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के उत्पाद समूहों एवं संगठनों का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित। तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि उत्पाद समूह क्या होता है। देखिए एक बार फिर से देखें उत्पाद समूह क्या होता है। तो उत्पाद समूह का निर्माण कैसे होता है ये भी ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो ग्राम संगठन होते हैं तो ग्राम संगठन के सदस्यों को ग्राम संगठन जो होते हैं फ्रेंड्स, उसके जो सदस्य होते हैं उसको मिला करके उत्पाद समूह का निर्माण होता है। ठीक है, उत्पाद समूह का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पर समूह सदस्यों द्वारा गतिविधि आधारित उत्पाद समूह, तो यह किसके होता है फ्रेंड्स? जो ग्राम संगठन होता है उसको उसके जो भी सदस्य होते हैं उसको मिलाकर कर करके उत्पाद समूह का निर्माण होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है कि समुदाय विकास कोष के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद समूहों एवं संगठनों का सुदृढ़ीकरण सम्मिलित। फिर समुदाय निवेश कोष के अंतर्गत प्रारंभिक पूंजीकरण एवं खाद्य सुरक्षा कोष, जीविका कोष, सामाजिक विकास कोष, सेवा प्रभार एवं विकास कोष सम्मिलित है। तकनीकी सहयोग एवं विकास सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान है। फिर मानव संसाधन अनुसरण एवं संचालन हेतु परियोजना का प्रबंधन का प्रावधान है। ये हो गया जो आपका घटक हो गया। ठीक है, परियोजना के ये मुख्य घटक है। फिर है परियोजना की संस्थागत व्यवस्था किस तरह से है? तो बिहार सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत बनाई गई इस संस्था की कार्यकारिणी समिति विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित। इसमें बिहार सरकार से कई अन्य विभागों के प्रधान यथा प्रधान सचिव वित्त विभाग, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग, ये सब दिया हुआ है फ्रेंड्स कि परियोजना का संस्थागत व्यवस्था किस तरह से है फ्रेंड्स, क्या क्या इसमें कौन कौन इसमें शामिल है उसके बारे में दिया हुआ है बिहार सरकार के। तो बिहार सरकार का आपका ग्रामीण विकास विभाग हो गया फ्रेंड्स, फिर समाज कल्याण विभाग, बहुत सारे विभाग हैं जो यह परियोजना से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका कार्य क्षेत्र के बारे में देख रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स फ्लिप चार्ट के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका फ्रेंड्स कि जिला जो पहले हुआ था फ्रेंड्स उसके बारे में डिटेल हुआ है, तो देख लिया अभी हम लोग कि जो पूर्णिया, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, खगड़िया, यह 6 जिले में शुरुआत में परियोजना जो शुरुआत हुआ था उसके बारे में दिया हुआ, उसका विस्तार किस तरह से हुआ था उसी के बारे में देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब इसका मैं PDF दूंगा फ्रेंड्स तो आप लोग आराम से इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। अभी मैं शॉर्टकट में बताते चलता हूँ। अब देखिए क्या परियोजना की कार्यविधि के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परियोजना की विशिष्ट कार्यविधि निर्धारित है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। क्या है विशेषता इसका देख लेते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के सशक्त संगठन का निर्माण कर आजीविका संबंधी गतिविधियों का संपादन तथा बहुउद्देशीय उत्पाद समूहों का निर्माण करना। उत्पाद समूह के बारे में बता दिया था, तो यह है जो इसका क्या है विशेषता है, यह परियोजना की यह विशेषता है। आगे है कि ग्रामीण महिलाओं के संगठन को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु बचत, आंतरिक लेन देन तथा निरंतर अदायगी सुनिश्चित कर आवश्यकता अनुसार बाहरी वित्तीय संस्थाओं के साथ जोड़ना, ये भी है जो इसका विशेषता है। अब देखिए परियोजना की विशेषता के बारे में दिया हुआ, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे फ्रेंड्स कि परियोजना की कार्यविधि में बताया गया था, तो इसके विशेषताएं बताए गए थे। अब परियोजना की विशेषता यहाँ पर दिया हुआ है फिर से डिटेल में कि जीविका परियोजना के ढांचे में परंपरागत विकास मॉडल के अनुभवों के साथ रचनात्मक तरीकों का भी समावेश किया गया है जो परियोजना को विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। तो ये सब देखिए इसका विशेषता दिया हुआ है। परियोजना केवल ग्राम स्तरीय संगठनों के निर्माण का ही नहीं बल्कि आजीविका आधारित उत्पाद समूहों तथा ग्राम संगठनों के संघों के निर्माण कर उन्हें मजबूती प्रदान करने के मध्यपूर्ण ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि जो परियोजना है सिर्फ ग्राम स्तरीय संगठन के निर्माण से ही नहीं है संबंधित, ठीक है फ्रेंड्स, बल्कि आजीविका आधारित उत्पाद समूह का निर्माण तथा ग्राम संगठनों को मिला करके क्या संघों का निर्माण, संघवानी संकुल स्तरीय संघ का निर्माण कर उन्हें मजबूती प्रदान कर के महत्वपूर्ण ध्येय के साथ यह परियोजना आगे बढ़ रही है। यही इसका विशेषता हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद संस्थागत विकास और क्षमता निर्माण में अधिक निवेश हेतु जीविका अपने सदस्यों की क्षमता बढ़ाने और उनके संस्थागत विकास पर बल देती है। परियोजना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय संगठनों एवं संघों की मदद के लिए अपने कार्यक्षेत्र के सभी गांवों में पारा प्रोफेशनल ढांचों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो आगे चलकर ग्राम स्तरीय संगठनों एवं उनके संघों को स्वप्रबंधित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। किसको? पारा प्रोफेशनल को। ये सब देखिए फ्रेंड्स आपको फ्लिप चार्ट में इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है। परियोजना सब्सिडी मॉडल के बदले स्वविकास विचारधारा को प्रमुखता देती है। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जीविका जो परियोजना है वो सब्सिडी मॉडल के बदले स्व विकास विचारधारा का प्रमुखता देती है। फिर परियोजना सेचुरेशन मॉडल, ठीक है, क्या है परियोजना सेचुरेशन मॉडल पर कार्य करती है तथा तदनुसार प्रखंडों के गांवों तथा उन गांवों के लक्षित परिवारों को परियोजना के साथ जोड़ा जाना है। फिर ग्राम संगठनों तथा उनके संघों के आर्थिक विकास हेतु कुल परियोजना
लागत की आधी से भी ज़्यादा राशि सामुदायिक निवेश निधि के रूप में इसका व्यापक उपयोग इन सामुदायिक संगठनों को बाहरी वित्तीय संस्थानों की दृष्टि में योग्य ग्राहक संस्थान के रूप में विकसित करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका जो विशेषता दिया हुआ है किसका, तो परियोजना की विशेषता। तो ये देखिए आपका फ्लिप चार्ट यही होता है फ्रेंड्स, इसके माध्यम से हो सकता है आपको बताया जाए, तो मैंने सोचा आप मेरे पास अवेलेबल है तो आप लोग को इस पर थोड़ा वीडियो बना देता हूँ फ्रेंड्स कि फ्लिप चार्ट क्या होता है, फ्लिप चार्ट में आपको किस तरह से बताया रहता है फ्रेंड्स शॉर्टकट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका PDF है फ्रेंड्स, कल शाम तक मैं आपको अपलोड कर दूंगा। उसमें आपको फ्रेंड्स आपको VO का भी फ्लिप चार्ट दे दूंगा फ्रेंड्स, ग्राम संगठन का भी फ्लिप चार्ट दे दूंगा। उसके बाद में जो SHG होता है, स्वयं सहायता समूह होता है, उसका भी आपका फ्लिप चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और इसका PDF आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा फ्रेंड्स, ताकि वो कम समय में और अच्छी तरह से समझ जाए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि फ्लिप चार्ट इस तरह का जीविका में होता है। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स मैं अपना वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, जिसमें आपको परियोजना से संबंधित और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उस पर जा करके आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।